हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप? आए हो सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड देन बहुत पॉजिटिव होंगे। तो डियर, मैं लाई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, एनर्जी क्या रहेगी, क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे, हम यही देखने वाले हैं। तो आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ओके। और आई विश, काफ़ी लोग कहते हैं दीदी हमारे लिए प्रे करें, हमारे साथ जस्टिस हो, बिकॉज हम बहुत समय से एक टॉक्सिक रिलेशन में हैं, 15-15 साल से झेल रहे हैं। कोई तो मुझे कहता है दीदी मैं 9 साल से, कोई कहता है 10 साल से। डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी लाइफ है, आप इतना लंबा किसी का वेट ना करें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ज़िंदगी में प्रॉब्लम सबके साथ होती है, लेकिन हमें इतना लंबा, मैं तो यही कहूँगी कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा, हाँ मजबूरी है, अगर आप किसी के साथ स्टक हैं, शादी में स्टक हैं, नहीं छोड़ सकते, तो आप अपना रिलेशन को अच्छा करने की कोशिश कीजिए, काउंसलिंग लीजिए। लाइक रिलेशनशिप की आजकल काउंसलिंग होती है, या किसी टैरो रीडर से आप गाइडेंस लीजिए कि आपको अपने रिलेशन को सही कैसे करना है। बिकॉज बहुत सारी गाइडेंस से रिलेशन सही हो जाते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनका रिलेशन बिल्कुल ख़राब होता है और वो गाइडेंस लेते हैं, उनका रिलेशन आज बहुत अच्छा है। डियर, हर रिलेशन, आप ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो, तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है और एक अच्छी काउंसलिंग की ज़रूरत है। बिकॉज मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम्स है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, आप किसी से भी बुक कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, आप अगर एस्ट्रो की वजह से या किसी प्लैनेट की वजह से कोई लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसके सोल्यूशन है। बिकॉज आपके माइंडसेट में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप उसके लिए अपने आप माइंडसेट को चेंज कीजिए, उन काउंसलिंग लीजिए, देखिए क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। रेमेडीज़ हर किसी चीज़ की मिलती है आजकल। आप कुछ भी करेंगे, आपको कोई ना कोई उपाय ज़रूर मिल जाएगा। कभी कभी प्लैनेट भी हमारे डिस्टर्ब होते हैं, कभी कभी हमारे घर का वास्तु भी ख़राब होता है, कभी कभी हमारे ग्रह नक्षत्र भी ऐसे होते हैं कि हमारे रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने कहा ना, हर चीज़ का उपाय है। कभी कभी हमें लोगों की नज़र भी लग जाती है, कभी कभी कोई इंसान हमें जलन के मारे नेगेटिव एनर्जी भी सेंड कर देते हैं, लाइक कुछ क्रिया वगैरह भी करवा देते हैं। क्योंकि मैं बहुत समय से इस लाइन में हूँ और बहुत सारे ऐसे केस मैंने हैंडल किए हैं जहाँ हस्बैंड अच्छा है, पति अच्छा है, पत्नी अच्छी है, बट दूसरे लोगों ने ऐसा कर दिया कि उनके रिलेशन प्रॉपर तरीके से ख़राब हो गए। आज पता है, डिवोर्स तक की बात हो गई थी। जब वो आते हैं मेरे पास, बहुत कहते हैं दीदी बस डिवोर्स हो जाए, तो मैं उनसे पूछती हूँ सिचुएशन क्या है, तो वो बताते हैं, मैं उनको उपाय बताती हूँ। रियली में मैं नहीं, एंजल्स गाइड करते हैं आप लोगों को, तो वो उनके रिलेशन सही होते हुए भी देखे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं क्रिस्टल्स वर्क करते हैं, रियली मेरे क्रिस्टल्स वर्क करते हैं। मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को, अगर आप देखते हो, मैंने काफ़ी लोगों को भेजा है और उन सब को क्रिस्टल्स का इफ़ेक्ट हुआ है। बस क्रिस्टल्स कहाँ से ले रहे हो डिपेंड करता है उनकी एनर्जी कैसी है, क्योंकि वो आपको क्या दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी एनर्जी कैसी है और वो आपको दे क्या रहे हैं। सेकेंडली क्या होता है, उनकी खुद की एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, वो हील कर रहे हैं, हील किस पर्पज से कर रहे हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि आप अमेज़न से मंगवाओगे तो वो तो एक पत्थर है, लेकिन उस पत्थर को इंटेंशन कौन डाल रहा है डिपेंड ये भी करता है, क्योंकि हीलिंग क्या होती है, ठीक है ना। तो मैंने काफ़ी रिलेशंस को, मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ, अगेन आई एम सेइंग, मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ, एक चैनल हूँ जो ईश्वर के चैलेंजेस मैसेजेस आप तक देती हूँ। तो काफ़ी रिलेशंस ईश्वर की ब्लेसिंग से, एंजल्स की और मेरी कान्हा जी की ब्लेसिंग से, काफ़ी रिलेशन की मैंने हीलिंग भी की है और रिचुअल्स भी किए हैं और क्रिस्टल्स भी दिए हैं। टचवुड उनको बेनिफिट मिला है। अगर आप भी अपनी लाइफ में इतना परेशान हैं, इतना स्टक हैं, तो आप अपना सजेशन लीजिए, अपनी लाइफ में एक स्टेप लीजिए, रीडिंग बुक कीजिए, किसी के भी यहाँ पे कीजिए। आपको नहीं, आपकी लाइफ का सल्यूशन, आपका हल मिलना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो उसका हल मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप मेरे पास ही आए, नहीं, जहाँ आपको अच्छा लगता है आप वहाँ जाएं, सल्यूशन पूछें, प्रॉब्लम्स का हल पूछें और उस चीज़ को फॉलो करें। रियली में देखिएगा आपकी लाइफ चेंज ज़रूर आएगा। बिकॉज करना पड़ेगा ना डियर, एक एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। तो वो लोग आपको रेमेडीज़ भी बताते हैं, क्योंकि मैं तो बताती हूँ, मेरी तो आदत है, मैं रेमेडीज़ भी बताती हूँ, प्लस गाइडेंस भी देती हूँ आपको क्या करना चाहिए। और मुझे लगता है कि कोई उपाय करना चाहिए तो मैं आपको वो भी बताती हूँ। क्रिस्टल्स वगैरह आपको पेन के, अगर आपके रिलेशन में प्रोग्रेस हो सकती है, अच्छा हो सकता है, तो मैं वो चीज़ें भी आपको गाइड करती हूँ, ठीक है ना। तो आपको चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इतना लंबा वेट कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है क्या है उसकी लाइफ में, तो थोड़ा सा सतर्क हो चाहिए। जीवन आजकल ये है कि आप अपनी लाइफ में सल्यूशन हर किस है,
बट हमारी लाइफ क्या होती है, हम रोते रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि सोल्यूशन कहाँ है, कहाँ जाएं, क्योंकि हम इतना अपनी लाइफ में भटक चुके होते हैं ना, इतना भटक चुके होते हैं कि राइट वे पे हमें पहुँचने में टाइम लग जाता है। और उसके बाद पहुँच भी जाते हैं तो हमारा विश्वास ही नहीं होता क्या ये चीज़ें काम करेंगी। तो हमारा थोड़ा मन की संतुलित बिगड़ी हुई होती है, हम बिलीव नहीं कर पाते, हमारा बिलीव सिस्टम जो होता है ना वो वीक हो जाता है। हमें लगता है यार क्या ये चीज़ें वर्क करेंगी, क्यों नहीं करेंगी। जिन्होंने बिलीव रखा है उनकी चीज़ें वर्क करती हैं। तो आपको फर्स्टली तो अपना बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। और कलेक्टिव रीडिंग तो देख ही रहे हो, कोशिश करो पर्सनल रीडिंग किसी से लेने की, किसी से भी बाय करने की, जहाँ भी आपका बिलीव सिस्टम अच्छा हो। एंजल्स बताएं मुझे मेरे यूएस की पार्टनर की लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। ओके, बताएं मेरे यूएस की लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत सारे लोगों की तो पता है उनके पार्टनर उनसे लड़के चले जाते हैं, वो कहते हैं कभी नहीं आएंगे, और विद इन यहाँ गाइडेंस आते हैं कि 8 डेज़ में आ जाएंगे, आपको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 मंथ में आ जाएंगे, जितना भी टाइम ड्यूरेशन हम लोग देते हैं तो उस समय है उनके पार्टनर आ भी जाते हैं। और वो पता है खुश हो जाते हैं, दीदी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, पहले हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। तो डियर बस आपको उस गाइडेंस को, जो भी आपको एंजल्स दे रहे हैं, आपको उसको फॉलो करना होता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं अब आपके पार्टनर की एनर्जी। एंजल्स प्लीज़ मुझे क्या बताएं मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी इस समय कैसी है। आज मेरी वॉइस थोड़ी सी स्लो लगेगी आपको, तो थोड़ा टायर्ड हूँ। जस्टिस का कार्ड है पहला ही, स्टार का बहुत सारी विशेष पूरी होने वाली हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक बड़ा मेजर चेंज आपके पार्टनर की लाइफ में। एंजल बताएं और क्या चल रहा है मेरे यूएस के पार्टनर की लाइफ में। डेथ, कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कार्मिक रिलीज। एंजल और बताएं क्या चल रहा है। सन, और क्या चल रहा है मेरे यूएस के पार्टनर की लाइफ में। हेरोफेंट, क्या चल रहा है। लास्ट कार्ड बट नॉट द लीस्ट, चैरियट विद द फूल। एनर्जी में साइन की बात करूँ तो यहाँ पे तो लीब्रा है, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है, एरीस है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है, ये साइन है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ऑल साइन है। नंबर इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर, 11 नंबर, 17 नंबर एंड 21 नंबर इज इम्पॉर्टेंट नंबर। ठीक है, 90 नंबर भी है। यहाँ जो एनर्जी दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की लाइफ में थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, बिकॉज जस्टिस की एनर्जी है, कुछ कर्मा रिलीज की एनर्जी है, बिकॉज यहाँ कार्मिक एंडिंग दिख रही है। डेथ का कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आया तो कर्मा एंडिंग का, किसी के साथ उनका बैड कर्मा है तो कर्मा एंडिंग की एनर्जी है। स्टार है तो कुछ अच्छा ही होने वाला है, बिकॉज फूल की एनर्जी हो तो अच्छी एनर्जी, बहुत पॉजिटिव है। लेकिन कुछ ख़त्म हुआ है उनकी लाइफ से, कुछ नेगेटिव चीज़ें रिलीज़ हुई हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें कम्प्लीटली ख़त्म हुई हैं, जिनका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी था। जिस जगह आपके पार्टनर स्टक थे, अपनी लाइफ के बारे में सोच नहीं पा रहे थे, वो चीज़ें रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी थी। वो रिलीज़ नहीं होती तो वो फंसे हुए थे, वहाँ पे वो स्टक थे, ना वो आगे बढ़ रहे थे, ना वो पीछे जा रहे थे, ना वो आपको क्लियरिटी दे रहे थे, ना वो कहीं और जा रहे थे। इस वजह से उन चीज़ों का रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी था। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ईश्वर भेजते भी हैं, और जब उनका टाइम कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है तो ईश्वर उनको निकाल भी देते हैं। वो सब चीज़ें डस्टाइन होती है, इसमें हमारा कुछ भी रोल नहीं होता। आप देखना एक बंदा शादी करेगा, शादी करके जस्ट उसको बच्चा भी हो जाएगा, जस्ट क्या होगा, दोनों साथ रहना नहीं चाहेंगे और उन लोगों का डिवोर्स हो जाएगा। यहाँ तो आजकल मैं इतना देख रही हूँ कि लव मैरिज के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी, एक दो बच्चे होने के बाद भी डिवोर्स ले रहे हैं। लोग कहते हैं क्यों ले रहे हैं डिवोर्स, जब आपने अपनी मर्जी से शादी की। यहाँ कर्मा की बात है और लोगों को लगता है भाई ये चीज़ है। कार्मिक आपकी लाइफ में आएंगे, आपका जितना कर्मा जिसके साथ रहेगा तब तक आप उसके साथ रहोगे, चाहे आप उछलो कूदो, मरने का ट्राई करो, भागने का ट्राई करो उस सिचुएशन से, आपको लगे यार इसके साथ मुझे नहीं रहना, मुझे तो मौत मिल जाए, तब भी आपको उस इंसान के साथ, जब तक आपका टाइम ड्यूरेशन है, उसके साथ आपको रहना पड़ेगा। और जिस दिन कर्मा एंडिंग होगा, आप उस इंसान से प्यार भी करोगे ना, तो भी वो इंसान चला जाएगा आपकी लाइफ से, वो नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें कर्मा की होती हैं, ये डस्टाइन होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना आप कर सकते हो, ना मैं कर सकती हूँ, ना कोई और कुछ कर सकता है। जिसका आना है और जाना तय है। जैसे कि एक बच्चे का पैदा होना ज़रूरी होता है, पैदा हो रहा है तो होगा ही होगा,
बच्चे के पैदा होते ही उसके मरने की डेट लिख ली जाती है कि आप इस जर्नी को जा रहे हो। हमारी लाइफ का आने का पन्ना और जाने का पन्ना फिक्स है। जिस तारीख को हम आए हैं और जो जिस तारीख को हम जाएंगे, ये दोनों चीज़ें फिक्स हैं, उन्हें दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। बीच के जो पन्ने होते हैं, जैसे किताब का फर्स्ट और एंड पन्ना तो है, बीच के जो पन्ने होते हैं वो हमारे होते हैं। हम उन पन्नों को कैसे भरते हैं, अच्छे कर्म करके भरते हैं, बुरे कर्म करके भरते हैं, वो बीच के पन्ने हमारी लाइफ होती है, ठीक है ना। हर कर्म हमारा लिखा जाता है, तो यही हमारी लाइफ चलती है। उसके बाद लास्ट हमारी डेथ हो जाती है। क्यों? आना जाना तय है, बीच का जो सफ़र है वही रहता है, हमारे हाथ में होता है। तो यही है कि आना जाना, ऐसा सोचे अगर हम आ गए अब हम जाएंगे ही नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। कार्मिक भी आते हैं, अगर आपके पार्टनर किसी कार्मिक से या डील कर रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स थी लेकिन वो जा नहीं रहा था, तो एंडिंग होगी। और ये उनकी मर्ज़ी से नहीं हुई है, आपके पार्टनर की मर्ज़ी से नहीं हुई है, ये उनकी डेस्टिनी में लिखा था। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है कि कुछ एंडिंग कर्मा सर्कल था और वो कम्प्लीटली ख़त्म हुआ है। अब हम देखते हैं क्या चीज़ें ख़त्म हुई हैं और क्या चीज़ें शुरुआत हुई हैं, और कौन सा ऐसा कर्मा है जो ख़त्म हुआ है उनकी लाइफ से। ओह माय गुडनेस। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परम पिता परमात्मा, बताएं मेरे यूएस की लाइफ में जस्टिस का कार्ड क्यों आया है, जस्टिस का कार्ड क्यों आया है, जस्टिस का कार्ड क्यों आया है। बिकॉज दो सिचुएशन थी आपके पार्टनर के बाद, क्लियर नहीं था किस जगह जाना है किस जगह नहीं जाना है। वो आपको भी पकड़े हुए थे, किसी और को भी पकड़े हुए थे, अपनी फैमिली के भी साथ थे, आपको भी नहीं छोड़ रहे थे। एक सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म हुई है, चाहे आप ख़त्म हुए हो, आपसे उन्होंने रिलेशन ख़त्म किया है या अदर सिचुएशन से, एक सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म हुई है। बिकॉज जस्टिस है, ईश्वर का यही न्याय है कि एक सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है या होने वाली है। बिकॉज ये रिसेंट की एनर्जी है एंड यहाँ पे फायर एनर्जी रिप्रेजेंट करती है। ये भी फायर है, ये भी फायर है, और जस्टिस इसमें एयर एनर्जी, मतलब ये चीज़ें हो चुकी हैं या तो बहुत जल्दी अभी चल रही हैं, ठीक है ना। स्टार एंजल्स कौन सी विश पूरी हुई है? टावर विद जजमेंट भी आ रहा है, इट मीन्स कुछ जजमेंट के साथ जस्टिस भी आ रहा है यार, कोई बड़ी चीज़ खत्म हुई है आपके पार्टनर की लाइफ से। एट ऑफ कप्स, आपके पार्टनर के कुछ बैड कर्मा थे पास्ट लाइफ से लेकर के, जो वो फेस कर रहे थे। यस, बहुत बुरी तरीके से, जैसे कि मैंने बोला ना, एक इंसान के साथ झेलता है, मरने तक की कंडीशन झेलता है कि उसको कहता है ऐसी ज़िंदगी से तो मुझे मौत आ जाए, मैं मर जाऊँ, इससे अच्छा तो मुझे इसके साथ नहीं रहना। ऐसी ज़िंदगी वो फेस कर रहे थे और उनको ऐसा लगता था कि यार मैं कैसे ऐसे इंसान के साथ रह सकता हूँ जिसे मैं प्यार नहीं करता। अब चाहे ये आप हो या वो हो, मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ एक चीज़ बता रही हूँ, मैं ये चीज़ बता रही हूँ। उनकी हालत बहुत ख़राब थी, उन्होंने वहाँ पे एंड की है, लेकिन उन्होंने अपनी खुशी से एंड किया, ऐसा नहीं अपने दुख से एंड किया। अगर उन्होंने आपसे रिलेशन ख़त्म किया है तो भी वो खुश हैं जहाँ पे भी हैं, और अगर वो थर्ड पार्टी को एंडिंग कर रहे हैं तो वो आपके साथ खुश है, क्योंकि ये जो एंडिंग कर रहे हैं ना, वो अपनी खुशी से कर रहे हैं, किसी और के दबाव पे नहीं कर रहे हैं, अपनी खुशी से कुछ सर्कल एंड कर रहे हैं, अपनी लाइफ का कार्मिक पैटर्न को एंड कर रहे हैं। और ये सिचुएशन में उनका दम घुट रहा था, रोज़ लड़ाई हो रही थी, उन्हें लगता था मेरा तो बुरा वक्त आ चुका है। उनका ऐसा लग रहा था कि मैं सबको छोड़ के चले जाऊँ, हर किसी को। और अब वो ईश्वर ने उनकी सुनी है और अब वो सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म हुई है उनकी लाइफ से, और वो उनकी खुशी से हुई है। तो आप डिसाइड कर लेना, आपके पार्टनर आपके साथ ज़्यादा खुश रहते हैं या किसी और के साथ ज़्यादा खुश रहते हैं। तो ये सिचुएशन है। इन द व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या बताता है? जजमेंट की एनर्जी अगेन है, बिल्कुल ईश्वर का न्याय है। थर्ड पार्टी रिलीज़ हुई है, ईश्वर का न्याय हुआ है। थर्ड पार्टी में जहाँ पे भी हैंग थे, जहाँ पे भी उनके कार्मिक थे, आज की रीडिंग में कार्मिक एंडिंग की एनर्जी है। मतलब एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन हैवी एनर्जी है, क्योंकि इतना अगर आपके पार्टनर झेल रहे हैं तो इतना नहीं, वो अंदर से तो खुश हैं, लेकिन सिचुएशन बहुत टफ रही है। आप समझ सकते हो कि टावर की एनर्जी, इसकी एनर्जी, उसकी एनर्जी, एक होता है ना इंसान मौत के मुंह से बाहर आना, तो इस तरीके की एनर्जी है आपके पार्टनर की। हैंग सिचुएशन से बाहर आए हैं, कुछ कार्मिक रिलीज हुए हैं। डेथ का हर कार्ड बता रहा है, बहुत डेथ का कार्ड बता रहा है, इंडिपेंडेंट होकर कुछ सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म की है। हाँ, पैसे का लॉस ज़रूर आपके पार्टनर को हुआ है। एट ऑफ वांड्स की एनर्जी है, पैसे का लॉस ज़रूर हुआ है, यहाँ दिखा रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल लॉस हुआ है सिचुएशन को कम्प्लीटली ख़त्म करने में।
और बहुत समय से वो कर नहीं रहे थे, बिकॉज वो अपनी लाइफ में ना फाइनेंशियल लॉस नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था नहीं यार सारी चीज़ें ऐसी हो जाए, बिना पैसे के एंडिंग हो जाए, बिना पैसे के एंडिंग हो जाए। तो यहाँ 9 दिखाता है कि आपके पार्टनर ने ख़त्म किया है और यहाँ आप अपनी लाइफ में न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में पहले जैसे हैप्पीनेस और चाहते हैं, अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। एंजल द मून की एनर्जी, सन की एनर्जी क्या बताती है? न्यू बिगिनिंग। देखा ना यहाँ पे एंडिंग करके अब यहाँ पे न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, बर्डन से रिलीज हो चुके हैं आपके पार्टनर, ठीक है ना। बहुत प्यारी एनर्जी है। एंजल हेरोफेंट की एनर्जी क्या बताती है? हाय इतना मत बताओ एंजल, थोड़ा सा प्यार से बताते हैं। हेरोफेंट की एनर्जी क्या बताती है? हेरोफेंट, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं शादी का प्रस्ताव लेकर के, बिकॉज अपनी क्वीन के पास, अपने किंग के पास नहीं रह पा रहे हैं। तो सॉरी, यहाँ बहुत सारे लोगों को यहाँ पे शादी का कमिटमेंट मिल सकता है, बिकॉज जो चीज़ दिख रही है 4 ऑफ वांड्स विद द इंट्यूटिवली एम्प्रेस। अब आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं समाज, सोसाइटी के सामने, हर किसी के सामने। अपने अगर फादर से डरते थे तो वहाँ पे भी देखो हेरोफेंट का कार्ड आया है, अगेन ये शादी का कार्ड आया है। तो हेरोफेंट को एक शादी का कार्ड दूसरी शादी के कार्ड को ही क्लियरफाई कर रहा है। उन्होंने अपनी फैमिली को राज़ी किया है लव मैरिज को ट्रेडिशनल मैरिज में बदलने के लिए, और अपनी फैमिली को एग्री किया है। इस समय आपके पार्टनर आपके साथ कुछ फाइनली कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके पार्टनर कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं। जो चैरियट का कार्ड बताए क्या देना चाहते हैं? हाय हाय, अपनी विश पूरी करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब भागेंगे नहीं, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे बट अब प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते, अब आपके पास आना चाहते हैं। अब वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आपसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि आप बहुत बुरी तरीके से बहुत वेट कर लिया, अब आप बहुत ज़्यादा करोगे। बट आपके पार्टनर ने कुछ किया है और बहुत जल्दी आपको सेलिब्रेशन की एनर्जी है, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन की चीज़ आने वाली है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो देख लीजिएगा आपकी लाइफ में खुशियाँ, अबंडेंस, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। तो वो कोई अपनी लाइफ में खुशी वाली चीज़ ज़रूर ला रहे हैं। स्टैंड लेने की भी एनर्जी है। पहले वो प्रोटेक्ट कर रहे थे बट अब वो स्टैंड लेना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको बहुत जल्दी सेलिब्रेशन की, या कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं आपके पार्टनर आपको। एंजल्स बताएं फूल का कार्ड क्या आता है? जस्टिस हो गया है आपके साथ, जस्टिस की। माय गुडनेस यार, कैसी कैसी एनर्जी आ रही है। एंजल्स और बताएं किसके साथ है हेरोफेंट? एक कार्ड पूरे राज खोल देता है यार। जस्टिस, आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। हेरोफेंट की एनर्जी है 2 ऑफ कप्स के साथ, बट उनको ऐसा लग रहा है कि आपको उन्होंने खो दिया। यस डेफिनेटली आपके पार्टनर को लग रहा है मैंने इतना लेट कर लिया है, अपने पैसे को, अपनी चीज़ों को बचाते बचाते स्टैंड नहीं लिया। अब मेरी लाइफ में वो बंदी को प्यार, मैं पहले जैसा वो मुझे प्यार नहीं करती, पहले जैसी चीज़ें वो खो चुका हूँ, पहले जैसा ऐसा नहीं रहा हमारा रिलेशन। आपके पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं और वो चीज़ों को गिल्ट कर रहे हैं जहाँ उन्होंने गलतियाँ की थी। उन्हें लग रहा है मैंने बहुत सारी चीज़ों को सेव करके, प्रोटेक्ट करके, चाहे फैमिली हो, चाहे कुछ भी हो, घर वाले हो, सबको प्रोटेक्ट करते करते मैंने अपनी लाइफ में जो हैप्पीनेस थी ना वो खो दिया। अब आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन बहुत डरे हुए आ रहे हैं। डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगी कि उनके अंदर डर होगा, खौफ होगा, बिकॉज़ आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने इस रिलेशन में देर कर दी, बिकॉज़ लापरवाह बहुत थे, बहुत ज़्यादा एक्शन लेने से डरते थे। हमेशा पैसा बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, फैमिली को हर्ट नहीं करना, किसी को हर्ट नहीं करना, इस वजह से उन्होंने आपके प्यार को खो दिया है। डेफिनेटली आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ चुके हैं कि आप उन्हें पहले जैसा प्यार नहीं करते हो, क्योंकि आपने हो सकता है उन्हें बहुत बार वार्न किया हो, बहुत सारी चीज़ें कही हो और उन्होंने आपकी बातें मानी नहीं थी, बट अब वो पछता रहे हैं। उनको एहसास हो गया है कि यार ये बंदी मेरे लिए राइट थी, ये बंदा मेरे लिए राइट था। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत करते हैं। काफ़ी लोगों को कमेंटमेंट भी मिला है मुझे व्हाट्सएप पे भी, और कमेंट्स में भी बहुत सारे मैसेजेस आए कि दीदी हमारे पार्टनर आ चुके हैं, कंग्रेचुलेशंस। जिनको भी आए हैं उनको बहुत अच्छी बात है कि भगवान करे हमेशा आप लोगों की जोड़ी बनी रहे एंड वो आपको कमिटमेंट भी दे, और काफ़ी लोगों के पार्टनर ने कमिटमेंट भी दिया है, ठीक है ना। तो आई विश कि आप लोग उनको कंग्रेचुलेशंस किया करो, किसी की खुशी में शामिल हुआ करो, क्योंकि खुशी में शामिल होने से पता है खुशियाँ बढ़ती हैं, और किसी के दुख में शामिल होने से दुख कम होता है। हम सोल फैमिली हैं, एक दूसरे से अटैच हैं, कभी किसी को तकलीफ़ हो तो सपोर्ट किया करो, आगे बढ़ के आया करो। यही तो हमारा ह्यूमन नेचर है, यही तो हमारी है कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना है। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा बस बिज़ी रहती हूँ, तभी मैं कमेंट्स पे ध्यान नहीं देती। पहले मैं फ्री रहती थी
बिलीव करना, मैं हर कमेंट्स का जवाब देती थी। आज मैं पढ़ती तो सारे कमेंट्स हूँ, लेकिन हाँ जवाब देने में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि नाइट के टाइम पे पढ़ती हूँ तो मैं चेक करती जाती हूँ। अब हम देखते हैं उनका एक्शन क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। बट प्लीज़ आप लोग एक दूसरे को कोऑपरेट किया करो, बिकॉज अच्छा लगता है किसी के दुख में शामिल होना, किसी की खुशी में शामिल होना, बहुत खुशी मिलती है। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के पार्टनर की करंट एनर्जी, मेरे यूएस के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे, मेरे यूएस के लिए क्या एक्शन लेंगे। बस 5 कार्ड लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे हम लोग। बताएं कान्हा जी क्या होने वाला है, क्या एक्शन लेंगे, बताओ मेरे लड्डू। माता बताएंगे, बताएं जस्ट क्या होने वाला है। हाय हाय, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है आपको, आपके पार्टनर आपकी तरफ आने वाले हैं विद हार्मनी, हीलिंग्स, प्रोजेक्शंस, कंडीशनिंग, हाय हाय नीचे गिर गया यार, बहुत सारे कार्ड थे, एक सेकंड एक और उठा लूँ। ट्रस्ट, फूल, इंटेंसिटी, एक और कार्ड्स है पास्ट लाइफ। आपके पार्टनर ने इस रिलेशन में आपको बहुत लंबा वेट करवा लिया, अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना यार, चक्रास भी हिल हो रहे हैं आपके पार्टनर के। अगर चक्रा डिसबैलेंस थी, उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं थी आपके साथ क्या रिलेशन है क्या नहीं है, उन्हें ऐसा लगता था कि आपका उनका रिलेशन नॉर्मल रिलेशन है, नॉर्मल रिलेशन की तरह ही रह जाएगा, बहुत सारे लोगों के साथ खेला हूँ या खेली हूँ, ये रिलेशन भी ऐसा ही तो होगा। बट अब उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये तो कनेक्शन बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है मुझे। पास्ट लाइफ देखो लिखा हुआ है पास्ट लाइफ। आपके पार्टनर को एहसास हो गया यार, मैंने इतने सारे रिश्तों को रखा लेकिन मुझे इतना हर्ट नहीं हुआ, ये बंदा मेरे दिलो दिमाग से क्यों नहीं जाता, इसलिए नहीं जाता क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है। अगर आप किसी ट्विन या स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है। आपके पार्टनर को ये भी एहसास हो रहा है अगर उनका कोई किसी ने ब्लैक मैजिक किया था या कोई नेगेटिव एनर्जी का यूज़ किया है तो भी आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है, एक्शन में फील करना है। आपके पार्टनर इस समय लापरवाह बहुत हैं, थोड़े से लापरवाह हैं, थोड़े से लाइफ केयर हैं, बट आपके पास बहुत स्पीड से बढ़ना चाहते हैं। अब उनको एहसास हो गया है कि यस यही मेरी, हम लोग पिछले जन्म में भी कभी मिले थे, ये कोई इस जन्म का खेल नहीं है, पिछले जन्म का खेल है। यहाँ आपके पार्टनर ने आपका ट्रस्ट बहुत खोया है। यस उनको एहसास है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और वो बंदी पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं करेगी, क्या वो मुझे माफ़ करेगी, इस तरीके का नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है। एंजल्स क्या ट्रस्ट बताएं। यस रीबर्थ की एनर्जी है, अगेन यहाँ सेलिब्रेशन की एनर्जी है और यहाँ कंप्रोमाइज़ की एनर्जी है, कंपैरिजन की एनर्जी है। आपके पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करना ये आपकी बात है, बिकॉज आपके पार्टनर चेंज होके आए हैं, बहुत ज़्यादा आपको सोच समझ के, आपके बारे में सोच के, बहुत अच्छे से कंपैरिजन करके तब आए हैं। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर सिर्फ आपके कहने पे आपसे प्यार कर रहे हैं, नहीं, सोच समझ के होता है ना, एक सुनार पूरी तरह से ठोक ठाक के देखता है ये चीज़ गोल्ड की है, ये मेरे लायक है, उनको सारी चीज़ें देख करके अब आपकी तरफ आ रहे हैं और ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। इस बार आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ आएंगे आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। यस डेफिनेटली कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस बार आपके साथ कुछ भी नहीं करने आते, आ रहे हैं सिर्फ आपके साथ सेलिब्रेट करने, बात करने, प्यार से रहने, घूमने फिरने। उन्हें ऐसा लगेगा रीबर्थ की एनर्जी है तो इट मीन्स अगर वो पास्ट में बहुत सारे मल्टीपल अफेयर में रहते थे, मल्टीपल रिलेशन में रहते थे, उल्टी सीधी चीज़ें करते थे, तो अब इस चीज़ों के लिए नहीं आ रहे हैं। फ्रेंकली आई टेलिंग यू, अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एंजॉय करने आ रहे हैं, ऐसे नहीं आ रहे हैं। आपके पार्टनर रीबर्थ इट मीन्स उनको अब आपसे सच्चा वाला प्यार हो गया है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को आजमाया है बट उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, सबके अकॉर्डिंग आप एक अलग इंसान हो। आपके पार्टनर आपके साथ कोई प्ले की एनर्जी में नहीं आए हैं, प्यार की एनर्जी में आना चाहते हैं और आपसे प्यार करते हैं। एंजल इरादा क्या है मेरे यूएस के पार्टनर का, इरादा क्या है मेरे यूएस के पार्टनर का आने का। गोइंग विथ फ्लो, सबकॉन्शियस माइंड, थंडरबोल्ट नहीं, ट्रांसफॉर्मेशंस, वी आर द वर्ल्ड। समझ चुके हैं कि आप ही उनकी दुनिया हो, सुकून आप ही के साथ मिलता है। 10 जगह मुँह मार लूँ या 10 जगह चली जाऊँ पर ऐसा बंदा मेरे दिमाग से जाता नहीं है। कहीं पे भी चले जाऊँ ये मुझे कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज आपको अपनी दुनिया मानते हैं, अपने आप को बहुत चेंज कर रहे हैं, पहले से बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं। तो ये एनर्जी है, आपके पार्टनर चेंज होके आ रहे हैं। उनको एहसास हो गया है
कि अगर आप लोग किसी कनेक्शन में हो तो आपके पार्टनर को भी अब एहसास हो गया है कि नहीं, इस बंदी के साथ मेरा बिल्कुल डिफरेंट कनेक्शन है और मैं इनके बिना नहीं रह सकता। हम देखते हैं गाइडेंस क्या है एंजल्स की आपके लिए। एंजल्स गाइडेंस क्या है मेरे यूएस के लिए। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न। हाय हाय, विशेष, बहुत सारी विशेष पूरी होने वाली है। बी द केयरफुल व्हाट यू विश फॉर हैज़ वन विश विल बी ग्रांटेड। आपकी एक बहुत बड़ी विश, बहुत सारी विश आपने की होगी बहुत सारे मंदिरों में, बहुत सारी जगहों पे, पर एक बहुत बड़ी विश आपकी पूरी होने वाली है। यहाँ बहुत सारे लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन तो स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बट यहाँ किंग ऑफ यूनिकॉर्न यानी कि कोई, यस वी हैव द ब्लेस्ड ऑफ द मेजॉरिटी विजन ऑफ द पावर। बहुत सारे लोग अगर अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो करियर में ग्रोथ होने वाली है। यहाँ कोई पार्टनर भी मेल फिगर लाइक बहुत मेल मस्कुलाइन एनर्जी आपकी तरफ अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। सेकंड है चॉइस, पर इसमें चॉइस आपकी है। दिस इज द अंडर वे आज फॉर द यूनिकॉर्न वी हेल्प फॉर योर फाइंड इट। चॉइस आपकी है कि आप इसको रखते हैं या नहीं रखते हैं। इस समय आपके पास जॉब का भी ऑफर आ सकता है, आपके पास आपके पार्टनर का भी ऑफर आ सकता है। आपके पार्टनर के सिवा भी कोई और भी आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है, बहुत पावरफुल इंसान। तो आपको देखना है कि आपको क्या करना है। चॉइस आपकी रहेगी। भगवान आपके रास्ते तो खोल रहे हैं, आपके डोर तो ओपन कर रहे हैं, उन डोर को आप कैसे लेकर के जाओगे ये आपने देखना है कि आप क्या करते हैं। क्या उस विशेष को आप लेते भी हैं या फिर आपको ऐसा लगा कि नहीं ले रहे हैं। हॉनेस्टली आप बहुत ज़्यादा हॉनेस्टी विल बी द रिवाइवर। हॉनेस्टी, आपने जो ईमानदारी दिखाई है, आपकी ईमानदारी से एंजल्स बहुत खुश हैं। फ्लाइट, बहुत सारे लोग कहीं घूमने जा सकते हैं बिकॉज यहाँ फ्लाइट की एनर्जी है। सपने में भी, ड्रीम्स में भी आपको ऐसा दिख सकता है कि एरोप्लेन दिखे या आप एस्ट्रो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इस तरीके से की एनर्जी आप देख सकते हैं। बिकॉज यहाँ कुछ लोग कहीं घूमने जा सकते हैं एज अ फ्लाइट के माध्यम से। तो एंजल्स कह रहे हैं आपके कुछ सपने पूरे होने वाले हैं। जो सपने आपने किए थे आपने उनको छोड़ दिया है। ये टाइम आपके ड्रीम्स कम ट्रू का है। आप अपनी लाइफ में देखिए, ध्यान लगाइए आपके आसपास कौन है। क्या कोई और आपकी लाइफ में ऑफर लेकर के आ रहा है तो समझना वो डिवाइन का ही कोई पर्सन है। और सेकेंडली ये भी पार्टनर अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो आप बिलीव कीजिएगा, वो तो आप भले ही आप किसी से देख लीजिएगा कि आपका क्या रहा है उसके साथ पास्ट में एक्सपीरियंस, लेकिन इंटेंशन इनकी अभी अच्छी हैं, ठीक है ना। बाकी पर्सनल रीडिंग में अगर आप लेते हो तो ज़्यादा डिटेल्स में पता चलता है। और आपकी लाइफ में जॉब से, करियर से रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। तो ये होने वाला है एक्सपीरियंस आपके साथ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मस्त वाला लाइक जरूर करें, ये करें। मैं एक चीज़ और देख लेती हूँ, एक चीज़ बस आगे पार्टनर के लव मैसेजेस। आपके पार्टनर की लव मैसेजेस, जो लव मैसेजेस क्या हैं मेरे यूएस के पार्टनर के। वेरी सून, बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपकी तरफ आने वाले हैं। मैंने ये तो आपको बोल ही दिया था ना। अनकंडीशनल लव मिलने वाला है आपको। सेकेंडली केमिस्ट्री, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। आपके पार्टनर उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और उनको लगता है कि यार ये बंदी मेरे लायक थी, ये बंदा मेरे लायक था। इसके ज़्यादा जो केमिस्ट्री थी ना वैसे किसी के साथ नहीं थी। सेकेंडली आपको, आपके पार्टनर को आपके लव का भी एहसास हो रहा है कि आपने उनको अनकंडीशनल लव दिया था, जिसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, जिसमें कोई कंडीशन नहीं थी। आपके पार्टनर को आपने निस्वार्थ प्यार किया था। और आज इस ज़माने में निस्वार्थ प्यार करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, हर कोई मतलब ही होता है इस ज़माने में। तो आपके पार्टनर आप समझ चुके हैं, बहुत जल्दी आपकी तरफ आने वाले हैं। कुड बी वन, उनको पता चल गया यार आप ही हो जो उनको झेल सकते हो, दुनिया में कोई बंदा उसको नहीं झेल सकता। और क्या है, लव योरसेल्फ फर्स्ट। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं यहाँ पे वेडिंग, बहुत सारे लोगों को वेडिंग का मिलने वाला है ऑफर। जैसे कि मैंने बताया था रीडिंग में दिख ही जाता, मुझे पूरी रीडिंग में दिख रहा था करंट एनर्जी में, सिचुएशन में भी वेडिंग। और यहाँ से भी एंजल्स ने कंफर्म कर दिया है कि आपके पार्टनर आपको वेडिंग देना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं इस रिलेशन में। फर्स्ट, लव योरसेल्फ फर्स्ट। आपके पार्टनर इस समय हील होंगे। कुछ लोगों के पार्टनर अगर हील नहीं है तो पहले अपने आप को हील करेंगे और थोड़ा सा अपने आप को समय देना चाहते हैं। बिकॉज इस समय सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी जिनमें उन्होंने बहुत ज़्यादा टूटे हुए होंगे, तो अपने आप को टाइम देंगे। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो आ ही जाएंगे रोते बिलखते कि भाई मुझे माफ़ कर दो,
कुछ लोगों के पार्टनर टाइम लेंगे, खुद को हील करेंगे, आफ्टर दैट आपकी तरफ आएंगे कोई फैसला लेकर के, कोई निर्णायक फैसला लेकर के। ओके, तो डियर ये थी रीडिंग्स। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो मस्त वाला लाइक जरूर चुकाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखें, हर वक्त अपना ध्यान रखें। जय श्री श्याम, हर हर महादेव।